अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पंचदशी का विषय चल रहा है विषयानंद, ब्रह्मानंद के अंतर्गत विषयानंद। उसके अंदर बताया था कि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो गुरुदेव देते हैं, अब उसका आखिर में ये 15वां प्रकरण है, पंचदशी का 15वां अध्याय है, पाठ है। तो इसमें बताया गया कि ये जो 14 हमने पढ़े, 15 पढ़े, अब ज्ञान होने के बाद हमने ध्यान रखना है। ज्ञान होकर छोड़ना नहीं है उसको, ज्ञान हो जाने के बाद हमें ध्यान रखना है। तो 4 प्रकार का ध्यान बताया था कि आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन उसमें अपना स्वरूप का साक्षात कैसे किया जाए। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बताया था। और चौथा था गुणातीत अवस्था। तो सतोगुण में शांत वृत्ति, रजोगुण में घोर वृत्ति, तमोगुण में मूढ़ वृत्ति। तो मूढ़ वृत्ति में भी मैं जानने वाला भी हूँ और हूँ भी सही, 2 का साक्षात होगा। और ध्यान रखना है, उस वक्त जब मूढ़ वृत्ति आए तो कहा गया कि तुम देखो, जान भी रहे हो मूढ़ वृत्तियों को और हो भी सही, माने सत्य और चिद। इसका ध्यान रखो। अच्छा, आनंद उस दुख का, उस अशांति का, उस मूढ़ वृत्ति का बाध करके उस समय भी जब ये वृत्तियां हों, ज्ञान पूरा नहीं है अभी स्थिति में, तो हमें ध्यान रखना है, माने अपना चिंतन करना है। किसी भी वृत्ति में अपना चिंतन नहीं छोड़ना को। अच्छा, मैं ही जान रहा हूँ, मूढ़ वृत्तियाँ मेरे सामने हैं, या विरोध आपस में हो रहा है, या कोई बात हो रही है, मैं हूँ भी और जानता भी हूँ, पर आनंद नहीं साक्षात हुआ, दुख है। तो उस दुख वाली मूढ़ वृत्ति का बाध करके अपना चिंतन करो, ये है ध्यान रखना। दूसरा, घोर वृत्तियां आ जाएं, राग द्वेष वाली वृत्तियां आ जाएं, निद्रा, आलस, राग द्वेष, उसमें भी आनंद साक्षात नहीं होगा। सत्य और चित 2 साक्षात होंगे, हूँ भी और जानता भी। उसमें ध्यान रखें कि मैं राग द्वेष को जान रहा हूँ, अंतःकरण में हूँ तो जान रहा हूँ, सत्य भी हूँ और ज्ञान स्वरूप भी हूँ, इसका चिंतन करें। मतलब गुण कोई भी रहे तो सतगुरु देव बता रहे हैं कि तुम्हें चिंतन नहीं छूटना चाहिए। मान लो अभी गुणातीत अवस्था नहीं है, साधना काल है, तो ये ध्यान करना है। शांत वृत्तियां हैं, सतोगुण है प्रधान, वृत्ति अंतर्मुख हो गई, सतोगुण में वृत्ति शांत हो गई, कोई द्वैत की बात नहीं है, तब एकाग्र चित्त है। वृत्ति अंतर्मुख है, चित्त एकाग्र है, वृत्ति शांत है, तो अपना स्वरूप सच्चिदानंद रूप से संपूर्ण ही साक्षात है। उस वक्त आप आनंद भी हैं, ज्ञान स्वरूप भी हैं और उपस्थित भी हैं। उपस्थित हैं तो सत्य, जान रहे हैं तो चिद, आनंद में हैं तो आनंद, सच्चिदानंद। लेकिन अभी 3 गुणों में है, इसलिए फिर बदल जाएगी वृत्ति। ये 3 प्रकार का ध्यान रखना है। अब इन ध्यान को मध्यम भी कह दिया, कनिष्ठ भी कह दिया, उत्तम भी कह दिया, शांत वाले को सतोगुण में उत्तम कह दिया, उत्कृष्ट कह दिया। पर एक ध्यान है जहाँ पर वृत्तियाँ नहीं हैं, जितनी भी उपाधियां हैं जानकारी से उनका बाध है,
ये जो मन से द्वैत है, द्वैत सदा मानसिक है, याद रखना। बाहर का द्वैत सत्य नहीं है। जगत का जो द्वैत है, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, इन खानियों के भी अलग अलग रूप है। इसको कहा द्वैत। ये ईश्वर का रचा हुआ द्वैत है, पर वास्तव में खानियों में बैठा है वो एक है, अद्वय है। बताया था, सर्वो आत्मा अहम, सर्वो अहम, सर्वातीतो अहम, अद्वय। ये अद्वय है। उदाहरण दिया था ऋषियों ने, स्वर्ण में आभूषण। तो ऐसे ही ये जो मानसिक द्वैत है, जीव का जो मनोमय द्वैत है, हमारा मानसिक द्वैत है, हमारे मानस के अंदर द्वैत है, तेरा मेरा, राग द्वेष, ये द्वैत समाप्त हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाएगा आत्मा ब्रह्म का, ये वृत्तियां शांत हो जाएंगी, बुद्धि शिथिल हो जाएगी विषयों से। वो जो अवस्था है निरुपाधियों की, उपाधि का भी ध्यान नहीं रहेगा, मस्ती में, अपने स्वरूप में, कैवल्य में स्थिति है। ये है चौथे प्रकार का ध्यान। पहले क्षणिक होगा, थोड़ी थोड़ी देर होगा, इसका ध्यान बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, लेकिन ये जानकार कर सकता है। जो विषयों, जो कम बुद्धि रखते हैं तो वो तीनों का ध्यान करें, लेकिन जो बुद्धि से परे हो जाते हैं, बोध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वो फिर बार बार, एक बार देख लें तो बार बार निवृत्ति की उसमें स्थिति में जाए, वृत्तियों से परे। और ये जो स्थिति बताई, ये सिद्ध पुरुषों की स्थिति है। इसमें उपाधियों का बाद है और इसको शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। भूमा, आपकी मैं, बड़ी मैं के अंदर लीन हो जाती है, जैसे सुषुप्ति में हो जाती है, समाधि में हो जाती है। तो ये तीन ध्यान उन्होंने बताया कि आसान है, ज्ञान में इसको बार बार करो। तो धीरे धीरे जब उसका अनुभव हो जाए, निर्वृत्ति का ज्ञान, बाहर से विषयों का उपरामता, बुद्धि का शिथिल, वासनाओं की ओर वृत्तियां उपशम हो जाएंगी, तो वो जो अपना आप अद्वय है, वो है शुद्ध ब्रह्म। और ये वृत्तियों वाला तीन जो ध्यान है, इसको कहते हैं मिश्र ब्रह्म। मिश्र ब्रह्म का मतलब इनसे सहित, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियों के और स्थितियों के सहित जो है, उसको मिश्र ब्रह्म का शास्त्र के अंदर मिश्र, और माने इनसे सहित, मिला हुआ कह दिया। लेकिन जो चौथा ध्यान है, कैवल्य बोध स्वरूप, वो है शुद्ध ब्रह्म। वो मिश्र और वो शुद्ध ब्रह्म। तीन में मिश्र त्रिगुणात्मक, सात है तीन गुण, और चौथे में चेतन शुद्ध है, कैवल्य है। ये स्थिति लानी। अब जो ये तीन वाला है, गुणों वाला, इसको उपाधि सा उपाधिक ब्रह्म कहा। इसे सुन लो, एक मिश्र ब्रह्म, एक सा उपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। ये तीन संज्ञाएं हैं। क्या क्या? तीन वाले में मिश्र ब्रह्म, सा उपाधिक, उपाधियों सहित ब्रह्म, सा उपाधिक ब्रह्म, और सगुण ब्रह्म। लेकिन वो जो चौथा है स्थिति, बोध, कैवल्य बोध, कैवल्य चिद, वो है शुद्ध ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण और निरुपाधिक, वो भी आप हो और ये भी आप हो। आ रही बात समझे? जब सुषुप्ति में जाते हो तो भी अब मोटी भाषा में बताऊंगी, वो भी आप हो, सुषुप्ति के साक्षी।
अब जागृत में बैठे हो तो भी आप हो, गुणों को देख रहे हो तो भी आप हो, एक आप ही तो जिंदा हो, ये तो सारे मुर्दे हैं। देख लो सारी शरीर के अंदर, बार बार देखा करो कैसे जड़ यंत्र है, इनका सही उपयोग करो, इनको अच्छे के लिए, पैर अच्छे के लिए चल के आए। इसलिए वो देवताओं की है ना कि जब दैव और राक्षस आपस में झगड़ने लगे तो देवताओं ने उन पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए, उद्गीत की माने ओंकार की उपासना करनी चाहिए। तो चक्षु को, आँख को ओंकार के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित करके उपासना की। तो देख लो वहाँ पर शुभ देवताओं ने शुद्ध किया, लेकिन दानव आकर उसको पाप भी रख गए। उन्होंने पुण्य के लिए अपनी साधना की तो वो पाप भी साथ में रख गए। आंखें पुण्य भी देखती हैं तो पाप भी देखती हैं। फिर नासिका से को उन्होंने उपासना की तो नासिका को उन्होंने भेद दिया। मन को ब्रह्म समझकर ओंकार में प्रतिष्ठित करके उपासना की तो मन को भेद दिया पाप से। मन भी पाप पुण्य दोनों करता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ हमारे जो शुभ कार्य हैं वहाँ वहाँ हमारे यंत्र जाने चाहिए। आंखें शुभ को देखें, कान शुभ सुने, अशुभ की ओर प्रवृत्ति ना हो, पैर शुभ की ओर जाएं। तो इस प्रकार ये भी उन्होंने कहा कि अपने ज्ञान के लिए भी हमें प्रयास करना है। ये ब्रह्म विद्या है जो उससे समझ आती है चारों बातें। तो अब आपको संज्ञाएं बता दी। उपाधि सहित कौन सी है? मिश्र ब्रह्म, उपाधिक ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। चौथा जो ध्यान है उसमें केवल्य आप हो, ये आत्मा ब्रह्म के ज्ञान से स्थिति होगी। उसमें केवल्य आप हो, वो शुद्ध ब्रह्म। इधर मिश्रित है तो उधर शुद्ध है, इधर उपाधिक है तो उधर निरुपाधिक है, इधर सगुण है तो उधर निर्गुण है। आ गई बात समझ? तो अब उन्होंने कहा कि ये जो निर्गुण ब्रह्म है, अपने स्वरूप की स्थिति है, ये किस तरह से प्राप्त होगी, ये किस विधि से प्राप्त होगी? एक तो आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से, जो हम भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, उससे प्राप्त होगी, उपनिषद विद्या से प्राप्त होगी। और दूसरा योग से। आया है पुस्तक के अंदर, पढ़ा है, पढ़ लो। 144 पृष्ठ पर है, 143 पर है। उन्होंने कहा है कि ये जो स्थिति है, ये जो निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म और कैवल्य स्वरूप है, ये योग और ज्ञान दोनों से प्राप्त होता है। ऊपर है 142 पृष्ठ के ऊपर। योग और ज्ञान दोनों से प्राप्त होता है। 142 पे है ना, यहाँ तक प्रपंच में मिश्रित ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। 3 जो ध्यान है वो किसके हैं? मिले हुए ब्रह्म के। उसका वर्णन किया, भाई तुम तीनों में ध्यान दो। घोर वृत्ति आई तो भी सत्य और चित तुम हो, मूढ़ वृत्ति आई तो भी तुम हो, और अगर शांत वृत्ति आई तो भी तुम सच्चिदानंद हो। तो अब कहा ये स्थिति उस ब्रह्म को अमिश्र रूप से या शुद्ध रूप से देखना चाहे है, पढ़ रहे हो, तो उसे ज्ञान और योग से देख सकता है। आ रही बात समझ में? तो अब आपको साधारण बताते हैं सादे शब्दों में कि ये स्थिति ज्ञान और योग से होती है। अब ज्ञान में भी आप ज्ञान प्राप्त करते जाओगे
कि सारा सच्चिदानंद ही है। ये जो रूप है ये भी कल्पना है, नाम है ये भी कल्पना है। रूप ईश्वर की कल्पना है, मानसिक मनोमयी सृष्टि है हमारी नाम, और ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने मन का पुर्जा लगा करके उन्होंने रूप रचा। ब्रह्मा जी ने रूप रचे, तो ब्रह्मा जी कौन है? समष्टि मन, व्यष्टि मन में मनोमयी सृष्टि किसने रची? जीव ने। ईश्वर ने रूप रचे और जीव ने नाम रचे, लेकिन इसमें जो भरा है वो सत्य, चिद और आनंद है। जानना और देखने वाला बैठा है सामने। इसको योग से और ज्ञान से इन उपाधियों को उतार सकते हो। तो हम लोग जानते हैं कि योग लगाते लगाते भी ये उपाधियां उतर जाती हैं। पता है आपको, योग में उपाधियां उतर जाती हैं, शरीर उतर जाते हैं और आप रह जाते हो। और ज्ञान में भी आंखें खुले हुए ये उपाधियां बाधित हो जाती हैं और आप अद्वैत साक्षात हो जाते हो सच्चिदानंद रूप से। तो ज्ञान से सुन सुन के होंगे और योग से अंतर्मुख जो भी प्रक्रिया है योग की उसके द्वारा होंगे। वो मार्ग कठिन है और ये मार्ग आसान है। बहुत बार बता दिया कि योग में अपनी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन ज्ञान में सद्गुरुदेव की ताकत लगती है। ताकत उनकी और मुक्त जीव हो जाता है। इसलिए भगवान ने भी गीता के अंदर कहा ये अनाशी है और सुख साध्य है, साधना काल में भी सुख देता है। तो इस प्रकार ये जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार जो निर्गुण है, शुद्ध ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म है, इसको ज्ञान से जान सकते हो। बार बार देखो कि तुम सुषुप्ति में कोई भी शरीर आपको याद नहीं, कोई भी परिवार आपको याद नहीं, समाधि में भी याद नहीं। ऐसे ही ज्ञान से होगा, आप अद्वैत में स्थित हो जाओगे और ये सारे होते हुए भी आकर्षण से रहित हो जाएंगे। याद रखना, आकर्षण नहीं रहेगा, पाठ तो रहेगा जानकार का, आकर्षण नहीं रहेगा। तो इस प्रकार वासनाएं क्षीण हो जाएंगी। तो ये ज्ञान और योग से प्राप्त की जा सकती है स्थिति। तो यहाँ पर अब गुरुदेव बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्मानंद तक पहुँचे। ब्रह्मानंद अपना स्वरूप है, इसलिए विषयों की ओर जाकर के हम अपने स्वरूप में विषयों के आधार को, विषयों के साक्षी को जान करके अपने स्वरूप में हम ब्रह्मानंद को साक्षात कर सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण को शांत हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण शांत कब होता है? जब हम ये श्रवण करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, तो दोनों गुण शांत होते हैं। और इसके शांत के लिए प्रयास करना चाहिए, ये हमारे ऋषियों ने कहा। प्रधान सत्व होना चाहिए। तो इस प्रकार ये कार्य भगवान कृष्ण ने तो कह दिया, बहुत लंबा चलता है। 7वें अध्याय में तो भगवान ने कह दिया अनेक जन्म की सिद्धि। कहा 7वें अध्याय में कहा बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहा है आपके पास, पढ़ा भी 7वें में कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म लग जाते हैं, इसलिए हमें केवल प्रयास करना है। ये नहीं सोचना मेरी क्या स्थिति है, कैसी है। बस मनोनिरीक्षण और ज्ञान का श्रवण, स्वाध्याय करते रहो शांत भाव से। इसलिए आपको वो पेन ड्राइव जो दी है, देखो कैसे अंतिम समय उनके काम आई। अंतिम समय भी वृत्तियां अंतर्मुख हो जाएं और एकाग्र हो जाएं, उसके लिए वो सबसे कारगर है।
उनको शरीर छोड़ते देखा। तो किस प्रकार अंतर्मुक्ता हो, एकाग्र वृत्ति हो तो अपना सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात हो जाता है। तो इतना इन चीज़ों का लाभ है जो हमें आज इतना पता नहीं है, पर ये कार्य किया करो। यूट्यूब वो भी सुना करो, वो पेन ड्राइव से भी सुन लिया करो, और वो तो कोई ना हो गीता पाठ करने वाला आखिरी समय काम आए उनके काम आया। तो जितने साधन है उनका हम सारा सदुपयोग करें समय को निकाल के। तो ये कहा गुरुदेव ने कि भगवान भी कह रहे हैं बहुत जन्म लग जाते हैं, उपनिषद भी कह रहे हैं, अभी सुना दिया कि सर्वम मैं हूँ, भगवान भी कह रहे हैं सर्वम मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। फिर कहा तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, जो ऐसा देख लेता है तत्पश्चात तद्भवत वह वही हो जाता है। निर्गुण निराकार की स्थिति को देखकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तद आसीत क्यों हो जाता है? कहते वो पहले से ही है। तू पहले से ही सच्चिदानंद स्वरूप है, तू पहले से ही ब्रह्म स्वरूप है। तो इसलिए बहुत बार बता दिया ये बात कि किस प्रकार अजायमानो बहुधा विजायत। श्रुति कह रही है अजन्मा जो है वो माया के कारण जन्म लेता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए सारा भुलेखा हो जाता है अजन्मा आत्मा वही हो, लेकिन माया ने क्या कर दिया? जन्म दिखा दिया, जन्मता दिखा दिया, मरता दिखा दिया, इसलिए जीव भूल गया। तो ऐसे गुरु मिले, बड़े भाग्य से मिले। अब तो आता है कि अव्वल तो आना नहीं हो, पर गुरुदेव हमें कुछ पता नहीं तो पहले से ही बचपन से ही ये ज्ञान मिले। इसलिए कहते हैं जो ऐसा जान लेते हैं सिद्ध पुरुष, उनका आना सफल है। इस ज्ञान का चिंतन करो। इसको शायर ने भी कहा है बहुत सुंदर, जो आकर राज आने का, जो ये स्थिति लानी है अपने, इसीलिए बात कही है, जो आकर राज आने का समझ लेते हैं दुनिया में, जो आकर राज आने का समझ लेते हैं दुनिया में, वो आकर एक दफ़ा दुनिया में, वो आकर एक दफ़ा दुनिया में फिर आया नहीं करते। याद रखना, उनको लगता है फिर आना ही नहीं है, किस लिए आऊँ? एक शरीर लिया और उस शरीर के लिए देखो कितना कुछ करना पड़ता है। आज भी आ रहा था कि आपस में बात कर रहे थे बच्चे के बड़ी गाड़ी लेने पर वो गाड़ी का खर्चा ही खड़े खड़े इतना हो जाता है, वो इतनी महंगी पड़ती है। तो इधर मनन हो गया कि बड़ी गाड़ी तो लाया है, ऐसी गाड़ी लाया है कीमती बड़ी कि देखो यहाँ आकर इसके लिए कितना कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए धन चाहिए, इसके लिए मकान चाहिए, इसके लिए पुत्र चाहिए, इसके लिए मनोरंजन चाहिए। अगर इसको मनोरंजन नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर की बात कर रही हूँ, स्थूल सारे शरीर ही तो है, उपाधि तो है, तो ये मरता है। अगर नहीं कमाता तो मरता है, खाना नहीं मिलता, मकान नहीं है तो मरता है। बताइए, ऐसी एक हमने उपाधि ले ली जिसका कि कितना बड़ा परिणाम है। तो इस प्रकार जो जान लेते हैं ये मकसद, वो फिर एक बार आकर के फिर नहीं आया करते। ये जानकारों ने भी कह दिया, इसलिए मनन किया करो। भाग भाग कर जो हम वासनाओं लेने आते हैं, हमारे को पता चल गया कि यहाँ पर जो भी जगत है उसका स्वरूप असत्य, जड़ और दुख है। व्यवहार में सत्य है पर परमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है। जितने तक व्यवहार है, जितने तक नाटक है, बहुत सुंदर करो और इसमें अपनी आसक्ति को हटाते रहो। ये कहा है, ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दिया जाएगा, कहीं और चलें तो सुखी हो जाएंगे। तो ना सुख विच संसार दे ते ना इसनू छड़ गया संत होने पर। संत को भी वही का वही चाहिए, कोई संतान चाहिए, शिष्य चाहिए, घर चाहिए, चाहे वो आश्रम हो चाहे कमरा हो, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए।
ना सुख विच संसार दे ना इसनों छड़ गया, सुख है विच विचार दे ते सतगुरु शरण पे। तो आज अपने को ये देखना है, मनन भी करना है, बाहर से पारमार्थिक सत्य का निश्चय और व्यवहारिक सत्य में यात्रा विचरण। हरिओम शांति शांति।